हे एवरीवन, मैं हूं प्रिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अवेयर होंगे इस बात से, अप्रैल का मंथ है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना उन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराया जाए या फिर एक आइडिया प्रोवाइड कराया जाए जिनको नहीं पता है एसएससी किस टाइप से क्वेश्चंस पूछता है, या जिनको पता भी है तो उनके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है। तो अमृता मैम आपके साथ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हैं और यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको लेकर के आई हूँ हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, हुज डिसेंडेंट्स वर द मुगल्स फ्रॉम देयर फादर्स साइड। यानी कि जो मुगल्स थे जिन्होंने मेडिवल इंडिया पर, मध्यकालीन भारत पर राज किया था, वो अपने पिता की तरफ से, अपने फादर के साइड से किसके डिसेंडेंट्स थे, किसके वंशज थे, है ना। सवाल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने लूसेंट भी पढ़ी होगी तो कई बार उसमें भी मेंशन किया होता है कि जो मुगल्स थे, मुगल्स की एस्टैब्लिशमेंट किसने की थी? बाबर। तो बाबर अपने पिता की तरफ से, चंगेज खान के पिता की तरफ से तैमूर वंश से थे। मैं दोहरा रही हूँ इस बात को। बाबर जो थे यानी मुगल वंश के संस्थापक, मुगल वंश को इस्टेब्लिश करने वाले, वो अपने फादर की तरफ से, अपने पिता की तरफ से तैमूर वंश से थे और माता की तरफ से चंगेज खान के वंश से थे। यानी कि दो ऐसे वंश जो कि पूरी दुनिया पर एक तरीके से राज कायम करना चाह रहे थे। तो याद रखिएगा, और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब होगा तैमूर। चलिए, इसके आसपास जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि मुझे फील हो रहा है आपको देना चाहिए वो भी दे देती हूँ। तो बाबर का नाम लिया मैंने। बाबर ने 1526 में मुगल वंश को स्थापित किया था भारत में, और इसके पहले 1526 तक भारत में इब्राहिम खान लोदी का राज चलता था। और उन्हीं के एक चाचा थे लोदी, जिनको इब्राहिम का एटीट्यूड पसंद नहीं था। साथ ही साथ इब्राहिम के साथ ही हमारे देश के दूसरे हिस्से में यानी राजस्थान में राणा सांगा का शासन था। इनको भी इब्राहिम खान लोदी पसंद नहीं आते थे। तो राणा सांगा ने और दौलत खान लोदी ने मिल करके इनको इनवाइट किया, यानी बाबर को इनवाइट किया, ये सोच करके कि बाबर आएंगे, इब्राहिम को हराएंगे अपनी नई टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से, और यहाँ पर कुछ धन दौलत लूटेंगे और फिर चले जाएंगे। लेकिन दौलत खान को और राणा सांगा को नहीं पता था कि जिनको ये इनवाइट कर रहे हैं ये अपनी शामत को इनवाइट कर रहे हैं। जी हाँ, 1526 में बाबर जब भारत में आया, आक्रमण करके आया, तो इसने सबसे पहले इब्राहिम खान लोदी को हराया 1526 में। इसके बाद 1527 में इसने राणा सांगा को भी हराया इन द बैटल ऑफ खानवा। इसके बाद लगातार ये बैटल ऑफ चंदेरी जैसे युद्ध लड़ता गया और जितने भी इंडियन रूलर्स थे उन सबको हराता गया। तो इस तरीके से राणा सांगा ने इनसे यानी कि बाबर से जो भी एक्सपेक्टेशन की थी उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस पर पानी फिर गई, और फाइनली 1526 के बाद से मुगल्स ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, और ये स्टार्टिंग होती है बाबर से। तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया है कि मुगल्स अपने पिता की तरफ से तैमूर वंश से थे और अपनी माता की तरफ से चंगेज खान के वंश से थे। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये इनके माता का वंश था। साथ ही साथ हम एक बार गौर फरमाते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पर, यानी कि शेरशाह सूरी पर। नाम से ही पता चल रहा होगा, शेरशाह सूरी ये सूरी वंश को बिलोंग करते थे। तो ये अगर सूरी वंश के हैं तो किस तरीके से ये मुगल वंश से संबंधित हो सकते हैं? ठीक है, शेरशाह सूरी कहीं पर भी रिलेटेबल नहीं है मुगल डायनेस्टी से। ये बिल्कुल एक अलग डायनेस्टी से थे, ये अफगान थे, है ना स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। और ये बाबर के लास्ट फेज में इंडिया पर रूलर बनते हैं, और इन्होंने हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा में डिफीट करके, और जब तक ये जिंदा रहे हुमायूं को इंडिया से बाहर ही रखा। इनके मरने के बाद ही जो मुगल डायनेस्टी का सेकंड रूलर था हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था, वो इंडिया में आया और मुगल डायनेस्टी को कंटिन्यू कर सका। तो इस तरीके से हमने अपने थर्ड ऑप्शन को भी समझ लिया है। उम्मीद है इतनी बात। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ
तुगलक डायनेस्टी, यानी कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक, शमसुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घियासुद्दीन तुगलक। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस जो घियासुद्दीन तुगलक से बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। घियासुद्दीन तुगलक ने कब तुगलक डायनेस्टी को स्थापित किया था, कब स्टैब्लिश किया था? तो 1320 में इन्होंने तुगलक डायनेस्टी यानी तुगलक वंश को स्थापित किया था। इसके अलावा एक नए शहर को बसाया था दिल्ली शहर के अंतर्गत। कौन सा शहर था स्टूडेंट्स? तुगलकाबाद। तो सवाल ऐसे भी आ सकता है, तुगलकाबाद नाम के शहर को किस शासक ने बसाया था? तो घियासुद्दीन तुगलक ने एक नया शहर दिल्ली में जोड़ा था जिसका नाम है तुगलकाबाद। इसके अलावा कुरियर सिस्टम में भी इन्होंने रिफॉर्म किया था। घियासुद्दीन तुगलक की बात कर रहे हैं जिन्होंने कुरियर सिस्टम में रिफॉर्म किया था। पहले आदमियों का इस्तेमाल होता था कुरियर सिस्टम के लिए, जिससे कि आदमियों का टाइम बहुत वेस्ट होता था, लेबर वेस्टेज था। तो कुरियर सिस्टम में घियासुद्दीन तुगलक ने आदमियों को रिप्लेस कर दिया हॉर्सेस से, घोड़े से रिप्लेस कर दिया। इससे जो लेबर है वो बच जाएगा और अब एनिमल्स का यूज होने लग गया कुरियर सिस्टम में। इसके अलावा डाक चौकीज भी घियासुद्दीन तुगलक ने डाक चौकीज स्टैब्लिश की थी। और लास्ट में यानी कि 1325 में घियासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है एक एक्सीडेंट में। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और उन 2 क्वेश्चंस के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं या उनसे रिलेटेड जो अदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके अपकमिंग एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में, हमने उनको भी समझ लिया है। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपके दिमाग में ऐसे सेट होंगे कि फिर से आपको किताब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर फिर भी आपको जानना है कि किस किताब से पढ़ें कि एसएससी सीजीएल कवर हो जाए, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।